हेलो फ्रेंड्स। तो पीएचपी के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा मैथ्स के कुछ फंक्शंस जो कि प्री डिफाइंड है, जो हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि पीएचपी में आखिर ऑपरेटर्स क्या हैं, कितने प्रकार के हैं और उसे यूज कैसे किया जाए। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ आने के बाद हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं। क्या रहेगा फाइल का नाम? 06 operators.php। तो ये हमारा एक फाइल बन गया ऑपरेटर नाम का। तो सबसे पहले जैसा हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, पीएचपी का सिंटेक्स लिखते हैं और इसमें क्या करते हैं, इको करके देखते हैं। तो इको हम लोग करते हैं इको क्या करते हैं, वेलकम टू ऑपरेटर्स। इसे करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, अपना आते हैं यहाँ पे, पहले देख लेते जैम्प हमारा स्टार्ट है या नहीं। हमारा स्टार्ट है, तो जैम्प स्टार्ट है। आते इंडेक्स ऑफ पीएचपी टीयूटी पे, और यहाँ 6 नंबर पे हमारा ऑपरेटर्स है। तो इसे हम लोग ओपन करते हैं, तो यहाँ आ गया वेलकम टू ऑपरेटर्स, मतलब हमारा चल रहा है। चलिए ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बताते हैं आपको कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। तो अगर बताना है हमें, मतलब कि हमें क्या चाहिए, हमें एक नोट टाइप का है। तो क्या करेंगे, हम लोग पहले कमेंट लगाएंगे, मल्टी लाइन कमेंट लगाएं, और क्या करेंगे, इसके अंदर आपको बताते हैं ऑपरेटर्स। तो यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है। तो हमारा पहला कौन सा ऑपरेटर? पहला है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। फर्स्ट हमारा कौन सा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड कौन सा है हमारा? सेकंड है असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकंड है असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड कौन सा है? थर्ड है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। थर्ड हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। फोर्थ कौन सा है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फोर्थ कौन सा हमारे पास? फोर्थ हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। और इसके बाद हमारे पास है कंडीशनल ऑपरेटर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ 3 ऑपरेटर की, और अगला जो 3 ऑपरेटर होगा वो हमारा होगा अगली वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो पहले हम लोग 3 ऑपरेटर्स की बात करते हैं, अरिथमेटिक, असाइनमेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर। तो पहले हम करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर को। पहला हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारा कौन कौन सा ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा प्लस, ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स एस्ट्रिक, उसके बाद हो गया हमारा डिवाइड, और उसके बाद हो गया हमारा मॉडुलस। मॉडुलस क्या है अभी बताते हैं हम लोग। उसके बाद एक इसमें होता है डबल एस्ट्रिक। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास अरिथमेटिक। अब देखिए अरिथमेटिक अगर हमें करना है ऑपरेशन किसी भी चीज पे, तो हमें चाहिए 2 नंबर कम से कम। अगर हम चाहते हैं किसी भी डेटा पे ऑपरेट करना अरिथमेटिक, तो उसके लिए हमें 2 डेटा चाहिए। तो हम लोग 2 लेते हैं, पहला वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम रखते हैं num1, और उसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं, मान लीजिए डाल दे रहे हैं हम 10।
और दूसरा हम लोग लेते हैं num2 और उसमें दे देते हैं हम लोग वैल्यू 5। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हम लोग दे चुके हैं। अब अरिथमेटिक में हमें पहले क्या करना है, एडिशन। तो एक हम बता दे रहे हैं कैसे किया जाएगा। देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहला कर सकते हैं इको और उसके बाद ब्रैकेट में num1 डॉलर लगा के num1 और प्लस num2 डॉलर लगा के num1 प्लस num2। अब इसको हम करते हैं सेव और यहाँ आते हैं, यहाँ रिलोड मारते हैं तो 15 हो गया। मतलब ये हमारा काम कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं सिंपली जैसा लगाते हैं हर बार, ब्रेक लगा लेते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं, वापस से आते हैं, रिलोड मारते हैं, 15 आ रहा है। ठीक है, अब क्या हम इसकी जगह पेरेंथेसिस की जगह ये लगा सकते हैं डबल कोट्स? देखते हैं करके, नहीं लगा सकते। क्या हो गया यहाँ पे हो गया ये हमारा एज अ स्ट्रिंग पास कर दिया इस चीज को। मतलब यहाँ पे 10 ये वैल्यू तो आया हमारा, लेकिन ये जो ऑपरेटर बीच में है ये प्लस, ये उसे समझ नहीं पाया। ये प्लस को एक एज अ एक स्ट्रिंग लेके चला है। ठीक है, मतलब ये प्लस इसको दिखाना ये ऐसा समझ के चला है। ठीक है, तो मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग नहीं कर सकते। मतलब हमें क्या, पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया एडिशन के लिए। क्या हम इसको दूसरे नंबर में रख के तब इसको प्रिंट करवा सकते हैं? तो चलिए वो भी हम करके देख लेते हैं। हम एक मान लीजिए रखते हैं num3। ठीक है, num3 रखते हैं और डॉलर लगाना है क्योंकि PHP में है, तो PHP में हम लोग को वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर लगाना पड़ेगा। डॉलर लगाते और यहाँ पे हम वैल्यू क्या स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि भैया $3 जो है उसमें $1 और $2 की वैल्यू ऐड करके डाल दो। ठीक है, डॉलर num2 की वैल्यू ऐड करके $3 में डाल दो। और हम यहाँ पे कह देते हैं कि आप $3 को हमें प्रिंट करवा के दिखा दो। तो हम कहते हैं $num3। ठीक है, आते हैं वापस, सेव करते, रिलोड मारते, तो मतलब ये काम कर रहा है। मतलब हम इन दोनों का सम किसी तीसरे वेरिएबल में लेके और फिर शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे है सेकंड ऑपरेटर माइनस, ये है हमारा माइनस का साइन। तो यहाँ पे उसी तरह हम लोग यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, आते हैं, रिलोड मारते हैं और ये 5 आ गया। तो मतलब 10 में से 5 गया तो 5 आ गया। अब यहाँ पे एस्ट्रिक है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो हम लोग इसको करके देखते हैं, ये भी हो जाएगा हमारा 50 हो गया। अब यहाँ पे है हमारा डिवाइड, तो यहाँ पे हम कोई एक नंबर चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए रख दे रहे हैं 8 रख रहे हैं, सेव करते हैं, वापस से आते हैं, रिलोड मारते हैं, तो ये क्या कर दिया, ये 1.6 कर दिया है। तो चलिए ये भी सही है हमारा एक तरह से देखा जाए तो। अब क्या है, इसके बाद हमारा है मॉडुलस। मॉडुलस है, तो यहाँ पे आते हैं, परसेंटेज सिंबल को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडुलस कहा जाता है। तो आते हैं वापस से, रिलोड मारते हैं, तो 3 आया। तो आखिर 3 कैसे आया? तो 3 ऐसे आया है जब हम 5 को 8 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो मॉडुलस जो है हमारा वो क्या देता है, मॉडुलस जो है हमारा देता है रिमाइंडर, देता है मॉडुलस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब हमारे पास है डबल एस्ट्रिक, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं num1 और डबल एस्ट्रिक, और यहाँ पे कोई एक सिंपल नंबर लेके रखते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 2 रख लेते हैं। ठीक है, और चलिए ठीक है, और यहाँ पे भी रख देते हैं, 3 रख देते हैं, सेव करते हैं, आते हैं, रिलोड करते हैं, तो क्या हो गया, 8 कैसे हो गया,
2 की पावर 3 मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो ये हमारा डबल एस्टेरिक का मतलब होता है उसका पावर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अरिथमेटिक खत्म हो गया। अब अगला हमारे पास कौन सा है, अगला है हमारे पास लॉज असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको करते कॉपी और यहाँ पे आके कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे आके ये पेस्ट कर दिए इसको। ये अगला कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आखिर होता क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक मान लीजिए वेरिएबल लिए num1, ठीक है, num1 इक्वल्स टू हम क्या कर दिए, इक्वल्स टू कर दिए हम 12। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम num1 में 12 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब num1 में हम क्या कर रहे हैं, 12 डाल रहे हैं, मतलब num1 का वैल्यू हम 12 कर रहे हैं। ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है यहाँ पे इक्वल्स टू, ठीक है, सेकंड क्या होता है प्लस इक्वल्स टू, थर्ड क्या होता है प्लस इक्वल्स टू की जगह हम लोग इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है माइनस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड इक्वल्स टू आता है। तो यहाँ पे एक और हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये तीन चीज हम लोग करके देखेंगे। तो पहला तो ये हम num1 में 12 असाइन कर दिए हैं, तो फर्स्ट वाला असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया इक्वल्स टू, मतलब किसी वेरिएबल में हम कोई चीज डालते हैं तो वो हो गया असाइंड, मतलब कि उसमें वो उस वेरिएबल का वो वैल्यू हो चुका है। अगला क्या है हमारे पास, मान लीजिए अब यहाँ पे हमारा एक और नंबर है num2 जो कि हमारा 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर हो गया num1 num2, दोनों का वैल्यू असाइन कर दिए, पहले का रखे हम 12, दूसरे का रखे 4। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे ऊपर हम ऐड कर रहे थे वो ना करके हम किसी दूसरी तरह से करें। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग ब्रेक लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे x, मतलब क्या हो गया num1 डॉलर num1, और जैसा कि हम लोग बताए प्लस इक्वल्स टू num डॉलर num2 सेव करते हैं, इसको कर लेते हैं इको, क्योंकि इको नहीं करेंगे तो हम लोग को दिखेगा नहीं। इसको करते हैं इको, करते ब्रैकेट में से, पैरेंथेसिस में, और ये हो गया हमारा। इसको करते हैं सेव, आते हैं रीलोड मारते हैं, तो क्या हो गया 16। 16 कैसे हुआ, यहाँ पे num1 का वैल्यू क्या है हमारा 12 है, तो यहाँ हमारे पास 12 पहले से है। प्लस का मतलब क्या है कि इसमें 12 में प्लस करना है, इक्वल टू के बाद वाला प्लस करना है, मतलब 12 में हमारा क्या प्लस करना है 4 प्लस करना है, तो क्या हो गया 16 हो गया, तो 16 हमें दिखा रहा था। अब यहाँ पे हमारा एक माइनस हो सकता है, मतलब 12 में से 4 माइनस करना है, तो क्या हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 आ गया। अब इसी तरह हमारा मल्टीप्लाई भी है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या हो गया 48 हो गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और थर्ड कौन सा है हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर। थर्ड क्या है हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हम इसको करते ऊपर से कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। तो हम लोग अब देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर होता कौन कौन सा है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है हमारा एक डबल इक्वल टू, क्योंकि सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, उससे वैल्यू असाइन हो जाता है, और कंपैरिजन ऑपरेटर अब ये कंपेयर कैसे करेगा बताते हैं। और क्या हो गया ट्रिपल इक्वल टू, और क्या हो गया नॉट इक्वल टू, ये होता है नॉट का सिंबल। नॉट का सिंबल कहाँ होता है, 1 पे होता है। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, तो इसको भी करके देख लेते हैं।
अब हम लोग फिर से ले लेते हैं num1 num2 ले लेते हैं, यहाँ पे भी उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं जो ऊपर डिफाइन किए हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको एक एक चीज करके दिखा रहे हैं। तो चलिए ये हमारा num1 num2 हो गया। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आखिर है क्या? कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा कंपेयर करके दिखाता है कि वो वैल्यू जो है डबल इक्वल टू का मतलब क्या है कि वो चेक करेगा कि हमारा क्या ये num1 num2 के इक्वल है। देखिए अब हम यहाँ पे करके देखते हैं। हम करते हैं डॉलर वेर डंप करते हैं, ठीक है, वेर डंप करते हैं डॉलर num1 डबल इक्वल टू डॉलर num2, ये हम लोग करते हैं इसको सेव करते हैं, आते हैं रिलोड मारते हैं, तो क्या हो गया बूल फॉल्स। जैसा कि हम लोग वेर डंप जानते हैं किस काम में आता है, वो हमें क्या करता है, पहला तो डेटा टाइप देता है और क्या करता है ये हमें बुलियन में ट्रू या फॉल्स देता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा बूल फॉल्स, मतलब क्या हो गया कि ये हमारा इक्वल नहीं है दोनों, ठीक है। और अगर हम इसको एक बार इक्वल करके देख लेते हैं कि क्या ये सही बता रहा है, तो हम यहाँ पे 12 कर लेते हैं, आते वापस से रिलोड मारते तो क्या हो गया बूल ट्रू। मतलब क्या हो गया कि कंपैरिजन ऑपरेटर ये हमारा है जो कि कंपेयर कर रहा है क्या num1 num2 के इक्वल है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, एक ट्रिपल इक्वल टू है, ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू आखिर है क्या? ट्रिपल इक्वल टू क्या है अभी देखते हैं, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं नॉट इक्वल टू। जैसा कि ऊपर हम लोग देखे हैं यहाँ पे 12 की जगह क्या था, पहले 4 था, तो इसको हम वापस से 4 कर लेते हैं, वापस सेव करते आते हैं रिलोड मारते हैं तो क्या फॉल्स हो गया, मतलब ये इक्वल नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि अच्छा ये नॉट इक्वल टू की जगह तुम ये करो क्या ये इक्वल नहीं है। हम चेक कर रहे हैं क्या num1 num2 के इक्वल नहीं है, तो 12 और 4 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा ट्रू आना चाहिए। तो आते वापस से रिलोड मारते तो ट्रू हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रिपल इक्वल टू, आखिर ट्रिपल इक्वल टू क्या है। तो ट्रिपल इक्वल टू पहले तो हम लोग लगा के देख लेते हैं, ट्रिपल इक्वल टू लगाएं, इसे सेव किए, यहाँ आते वापस और रिलोड मारते तो क्या फॉल्स। सबसे पहले वो चेक करेगा क्या डेटा टाइप दोनों का सेम है, अगर सेम रहेगा तो फिर वो चेक करेगा क्या दोनों डेटा का वैल्यू सेम है, अगर सेम रहेगा तो वो ट्रू देगा नहीं तो फॉल्स देगा। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि हमारा डेटा टाइप तो दोनों इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे डेटा का वैल्यू चेंज है, तो यहाँ पे क्या कर देगा ये फॉल्स कर दिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम करते हैं यहाँ पे भी 12 कर देते हैं, ठीक है, वापस से आते हैं और सेव करते हैं रिलोड करते हैं, तो क्या कर दिया ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा भी सेम था 12 12 और डेटा टाइप भी सेम है, दोनों इंटीजर है। अगर हम यहाँ पे एक इंटीजर कर दें और एक कर ले हम स्ट्रिंग में तो क्या होगा, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा num1 जो है वो एज अ स्ट्रिंग पास हो रहा है और num2 जो है वो एज अ इंटीजर पास हो रहा है। अब मान लीजिए इसको भी हम स्ट्रिंग कर देते हैं, इसको भी स्ट्रिंग बना लिए हैं, वापस से आते रिलोड मारते तो ये ट्रू हो गया। मतलब क्या है, ट्रिपल इक्वल टू जो है हमारा वो डेटा टाइप चेक करता है और डेटा का वैल्यू दोनों जब सेम होगा तब वो ट्रू देगा नहीं तो फॉल्स देगा। तो चलिए ये 3 हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारे बचे हुए हैं ऑपरेटर्स, जैसे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लॉजिकल और कंडीशनल, ये तीनों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।